अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो है प्याजी करेले। आइए हम उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। मैंने 1 पाव करेले लिए हैं जो कि मैंने नमक लगाकर रखे थे और उसके बाद उसको मैंने धोकर पसाकर यहाँ आपके सामने हैं। 3 प्याज लिए जो चॉप करके मैंने रखी है, ये जाएगी प्याज भी। और ये टमाटर 2 अदद मैंने रफली चॉप कर लिया, आप जैसे चाहे कर सकते हैं, ये भी जाएंगे। 1 चमचा हल्दी जाएगी, 1 चमचा लाल मिर्च जाएगी, 1 चमचा नमक जाएगा, 1 चमचा अदरक लहसुन जाएगा, ज़ीरा जाएगा 1 चमचा, हरी मिर्च, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए आखिर में मैं ये इस्तेमाल करूँगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने एक पैन चूल्हे पे रखा, उसमें तेल डाल के अभी गरम कर रही हूँ। फिर उसके थोड़ा ये गरम हो जाए तो मैं इसमें प्याज डालूँगी और उसे हल्का गुलाबी करके निकाल लूँगी। मैंने प्याज डाल दी है, प्याज गुलाबी होने तक हम इसे चलाएंगे। ये करेले जब तैयार हो जाएंगे तो बेशक आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे और आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। और जो अगर कोई खामी लगे तो आप लोग ज़रूर मुझे फीडबैक कीजिएगा। बहुत से लोग करेले शौक से खाते नहीं हैं कड़वाहट की वजह से, लेकिन थोड़े कड़वे अच्छे लगते हैं करेले। मैं प्याज गुलाबी होने तक इसको चलाती रहूँगी और जब ये प्याज थोड़ी गुलाबी हो जाएगी तो मैं इसका चूल्हा स्लो करके हल्की आंच पर इसको भूनूंगी और फिर इसको अलग निकाल लूँगी। फिर उसके बाद मैं करेले थोड़े से भूनूंगी और फिर प्याज और करेले वगैरह ये सब डाल के मैं आपको आगे इसका प्रोसीजर बताऊँगी। करेले नहीं हुए जो कड़वाहट नहीं है उसमें, अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी जो कि 2 अदद चॉप किए हैं। इसको भी हम चला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। अब इसमें बाकी मसाले जाएंगे। नमक 1 चमचा, हल्दी 1 चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चमचा। ये मुकम्मल हो गए सारे मसाले डलकर। अब इसको मैं चला दूँ, थोड़ी देर भुनाई करूँगी और फिर इसको हल्की स्लो आंच पर दम पर रखूँगी 10 मिनट इंशाल्लाह ताला। 10 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएंगे। फिर इसकी गार्निशिंग आपके सामने मैं करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, आपके समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे जिस करेक्शन इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स। ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है इसका करेलों का। इंशाल्लाह ताला आपसे भी ऐसे ही बनेंगे, बल्कि आप तो मुझसे अच्छे बना लेंगे देखकर सीखकर। सही है व्यूअर्स, मुझे भी कुछ नहीं आता था लेकिन मैंने सीखा है। मैंने सीखा और सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। मैं भी कोई हमेशा से नहीं मुझे आते थे, मैंने भी सीख कर किया। अब इसको मैं कवर कर दूंगी। रखा है 10 मिनट 15 मिनट के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, देखते हैं कि इसके बाद आपको क्या दिखाना है।
आइए व्यूअर्स, अब चेक कर लेते हैं हमारे करेले कहाँ तक पहुँचे। इसलिए कि थोड़ा खुश्क होता है ना, तो लगने का डर रहता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। हाँ बस अभी 5 मिनट और इसको हम दम देंगे, उसके बाद हम डिश आउट करेंगे आपके सामने। आप देखेंगे कि रेसिपी कैसी तैयार हुई। आइए व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँचे। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए और ये तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब इसको डिश आउट कर जी व्यूअर्स, अब मैंने डिश आउट कर लिया। अब इसको हम हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे और मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा बना है। जी लीजिए, अब मैं टेस्ट करने लगी हूँ कि वेरी गुड, बहुत मज़े का, बहुत यमी। थोड़ी कड़वाहट है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मुझे बहुत मज़ा आया इसको टेस्ट करके और बहुत मज़े के बने हैं। आप यकीन मानिए, आप लोग भी बनाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें साथ में। हाँ मैंने इसे चक्कर आपको दिखाया। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। आप देखिएगा, आप भी बनाइएगा, आपके घर वाले भी अच्छे बहुत खुश होंगे इसको खाकर मेरी डिश को। आप मुझे फीडबैक कीजिएगा कि कैसे बनी है। दूसरे ये कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, आप लाइक कीजिएगा, बटन डाल दूँ।